का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति आपके लिए किस प्रकार की रहने वाली है। और वर्तमान समय में सावन का महीना चल रहा है, तो आपको भगवान शिव को कौन सी वह चीज़ अर्पित करनी है जिसको अर्पित करने के बाद आपके जीवन में किसी भी समस्या में आप चल रहे होंगे उसका समाधान मिलेगा, साथ ही आपकी भाग्य उन्नति भी होगी। तो यह वीडियो आपको 9 अगस्त से पहले पहले आप तक पहुंच रही है, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पर कीजिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, जब हम अगस्त 2025 को देखते हैं तो 1 अगस्त की कुंडली आपके सामने दिख रही होगी। आप देखें कि आपके प्रथम भाव में केतु देव गोचर करेंगे, मंगल की स्थिति आपके वाणी भाव द्वितीय भाव से रहेगी, वही राहु आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, शनि आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और ये वक्रीगत अवस्था में है और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो गुरु शुक्र की युति आपके 11वें भाव में रहेगी। सूर्य और बुध यानी सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, ये आपके लिए 14 अगस्त तक 12वें भाव में रहेंगे। उसके बाद आपके प्रथम भाव में आएंगे जहां पर सूर्य केतु का ग्रहण भी लगेगा। तो आइए एक एक चीज़ें जानते हैं कि आपके लिए अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो देखिए सिंह राशि वालों, जो आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य, उनकी स्थिति मजबूत नहीं रहेगी इस महीने में। 12वें भाव से गोचर करेंगे, उसके बाद आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और ग्रहण लग जाएगा। तो यह पूरा महीना, अगस्त का महीना, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको तनाव, टेंशन या आपको सिरदर्द की समस्या दे सकता है। क्या कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको अगस्त के महीने में अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। वाणी भाव से मंगल का गोचर होने वाला है, तो आप बहुत ज़्यादा चटपटे खाने की तरफ जा सकते हैं या ऑयली भोजन की तरफ आपका रुझान होगा। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान बनाए रखिएगा। हालांकि जो सितंबर का महीना होगा, 15 सितंबर के बाद का जो टाइम होगा वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी उस महीने में दूर होंगी। यदि कोई लंबी बीमारी भी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो उसका समाधान भी आपके सामने निकल कर आएगा। और उसके बाद यदि देखा जाए तो 15 अक्टूबर से लेकर लास्ट अक्टूबर तक का जो टाइम होगा, यहाँ पर सूर्यदेव नीच के होकर गोचर करेंगे, लेकिन आपकी राशि से 3rd हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य में थोड़ी सी हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन आपको परेशान कर सकता है और 15 अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर तक आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए आपके संतान भाव यानी कि पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए अगस्त से लेकर और 18 अक्टूबर 2025 तक संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। संतान को लाभ प्राप्त होगा। यदि आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। संतान के करियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। हालांकि संतान के करियर पर आपका पैसा खर्च हो सकता है ना। इसके साथ में जो माताएं बहनें सिंह लग्न अथवा सिंह राशि की हैं, जो गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव पर यदि देखा जाए तो शनि की भी दृष्टि है और मंगल भी यहाँ पर 25 तारीख तक, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए दृष्टि डालने वाले होंगे। तो आपको थोड़ा सा सावधानी आपको रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि अपने गर्भ का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो ये 12वें भाव से गोचर करेंगे। यह समय थोड़ा सा विपरीत जा सकता है, यह संतान की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ये स्थिति रहेगी, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद स्थिति बनेगी। तो संतान की स्थिति बेहतर है, संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, संतान के सुख में वृद्धि होगी और साथ ही संतान पर पैसा खर्च होगा। इसके साथ में अब देखें हम बिजनेस व्यापार की आपके लिए बात करते हैं। देखिए सिंह लग्न या सिंह राशि वालों, आपके लिए जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि अष्टम भाव से गोचर करेंगे, हालांकि वक्री रहेंगे, और राहु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप कोई इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए अगस्त का जो महीना होगा थोड़ा सा सहजतापूर्वक चलने की आवश्यकता है। कोशिश ये कर सकें कि आप 15 सितंबर तक कोई बहुत बड़ा निवेश अपने बिजनेस में ना करें। इस समय अवधि के दौरान नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत ना करें तो अच्छा रहेगा। 15 सितंबर के बाद आपके बिजनेस व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में
प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, यानी कि विशेष तौर पर 15 सितंबर तक। उसके बाद बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के IT सेक्टर से जुड़कर आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम हो गया, ऑनलाइन टीचिंग का काम हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में आपके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ डिसीजन आपके बैड हो सकते हैं। जल्दबाजी ना करें डिसीजन में, आराम से चलें, प्लानिंग करके चलेंगे तो कोई नुकसान आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जो लोग अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम होगा वह अच्छा टाइम जरूर रहेगा, लेकिन कार्य आपके देरी से बनेंगे, तो आपको पेशेंस अपना बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। वही दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं, देखिए सिंह राशि वालों, सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है और शनि वक्री हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति आपके लिए बनी रह सकती है, लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक दृष्टि डाल रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी कलह की स्थिति, अलगाव जैसी स्थिति बन जाए, ये स्थितियाँ दिखाई नहीं देती। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन 18 अक्टूबर तक मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो 18 अक्टूबर से लेकर लास्ट अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का योग बनता है? बिल्कुल बनता है ना। और आपको स्पष्ट कर दें कि आपके शादी विवाह तय हो सकती है। ठीक है, आपको अच्छा रिश्ता प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो विवाह के शुभ मुहूर्त हैं वो नवंबर के महीने में शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपके जैसे सगाई वगैरह आपकी हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिलेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर बनी रहने वाली है। साथ ही देखें कि कर्म स्थान की स्थिति क्या है। देखिए जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अगस्त का महीना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके ऊपर कार्य का दबाव ज़्यादा रह सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में झड़प, वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी को आपको संयमित करने की आवश्यकता है। हालांकि आप अगर प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान पर प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ठीक है, और मनचाहे जगह पर यदि आप ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं तो भी समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन शनि की वक्र दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपके ऊपर कोई न कोई जांच 15 अगस्त के बाद हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करके चलिएगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए भी अगस्त का महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन सितंबर और अक्टूबर का महीना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। जो लोग सेक्रेटरी सर्विसेज के साथ में जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड की सर्विसेज के साथ में जुड़े हैं, ठीक है, या एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके लिए परिस्थितियां हम अच्छी कह सकते हैं। आपके लिए लाभकारी योग यहाँ पर बन रहा है। साथ ही देखें कि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए अगस्त और सितंबर का महीना विशेष तौर पर 18 अक्टूबर 2025 तक ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड आप करेंगे। ठीक है, पार्टनर के साथ में अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि की वजह से आपको सितंबर तक, विशेष तौर पर 25 सितंबर तक अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप जो आपके पार्टनर है उनको आप प्रेम से समझाएंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही आपकी प्रेम संबंधों को लेकर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। 25 सितंबर के बाद और परिस्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुझे प्रेम संबंध ओवरऑल इन 3 महीनों में अच्छा दिखाई दे रहा है सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए। बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो गुरु शुक्र की युति अगस्त के महीने में आपके लाभ भाव में रहेगी, तो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके करियर या से पैसा प्राप्त होगा, आपके बिजनेस व्यापार से पैसा आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। हालांकि अगस्त का महीना धन के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा और इस महीने में आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। किसी ट्रस्ट के साथ में, एनजीओ के साथ में जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। ठीक है, आप कुछ सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़ सकते हैं जहां पर आपके पैसे की खर्च बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन एक टाइम आएगा जहां पे आपको 21 अगस्त 2025 से लेकर 15 सितंबर तक बहुत अच्छा धन का फ्लो आपके जीवन में आएगा। हाँ, खर्चा होगा, लग्जरियस आइटम पर पैसा खर्च होगा, शॉपिंग वगैरह पे पैसा खर्च होगा, लेकिन 21 अगस्त से 15 सितंबर के टाइम में बड़ा अमाउंट आपको प्राप्त हो सकता है। 15 सितंबर के बाद की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो धन के लिहाज से अगस्त सितंबर का महीना अच्छा है।
खर्च रहेगा। अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी 15 अक्टूबर के बाद आर्थिक तंगी आप महसूस कर सकते हैं। साथ ही सितंबर के महीने में धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। साथ ही किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्थानों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा, ये स्थिति दिखाई देती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बढ़िया रहने वाले हैं। कुटुंबीजनों की स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं। साथ ही माता पिता, विशेष तौर पर पिता की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर तक, क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण लगेगा, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो अभी वो मामला लंबे समय तक आगे बढ़ सकता है। अभी निर्णय आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं। अगर कोर्ट का फैसला 18 अक्टूबर के बाद आता है तो हालांकि सूर्य नीच के रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो वहां पर कुछ शुभता आप प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, सिंह लग्न या सिंह राशि वालों, सावन का महीना चल रहा है। 9 अगस्त से पहले पहले आपको लेना है देसी गाय का घी, ठीक है, उससे भगवान शिव का अभिषेक करना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें केसर मिला देना है, ठीक है। केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। साथ ही तीसरी बार जब आपको अभिषेक करना है तो आप 1 लोटा जल ले लें और उसमें आप काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। 3 में से पहला उपाय जो मैंने कहा कि घी का एक बार आप अभिषेक कर सकते हैं। केसर के साथ आप पर डे अभिषेक कर सकते हैं, सोमवार से लेके और आप शनिवार तक इस उपाय को करें। लगातार आप 7 दिन तक करें तो आपको बेहतर लाभ जरूर प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो